अथाशीतितमो अध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। राजोवाच। भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यानन्तवीर्यस्य श्रुतुमिच्छामहे प्रभो। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसीलिए उनकी मधुर और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है और सुनना चाहते हैं। श्लोककथा विरमित विशेषज्ञ विषण्ण काममार्गणः। ब्राह्मण यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। सौभाग्ययातस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद्वसन्तं धीरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाकर्णः। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का श्रवण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। तदेव यत्माशक्ति तदेचक्षु अंगानि विस्फुरति तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की अचल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र है। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूतवाच। विष्णुराते निसंप्रेष्टो भगवान् बलरायणे वासुदेवे भगवती निमग्नहृदयो भवेत्। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार का प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री शुकवाच। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् प्रमाणो प्रमवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी विषयों से विरक्त शांतचित्त और जितेंद्रिय थे। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचलस्य शुक्रात्मा च तथाविधा। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे थे ही, उनकी पत्नी भी वैसे ही थी। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। पतिव्रता पतिं प्रायता वदनेन सा दरिद्रसीदमाना सा विपमानाधिगम्य च। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुख से बोली, ननु ब्रह्मान् भगवत् सखा साक्षात् प्रियपतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् तपतर्षभम्। भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भगवत वाक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। तमुपहि महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणं धूरि क्रीडते कुटुम्बिने।
परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना भी दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आशीर्वाद्वरवक्त्रं भोजविष्ण्यकेश्वरं स्मृतं पदकामात्मानमपि यच्छति कियत् कामान् भजतु यत्यभिष्टान् जगद्गुरुः। आजकल वे भोज, विष्णु और अंधवंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विशेष सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे देंगे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। स एवं भाग्यया वेत्तु बहुशः प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम्। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं दधे अभ्यस्त्योपायनं किंचित् गृहकल्याणी दीयताम्। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोली, कल्याणी घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। याचित्वा चतुरोष्ठिं विप्रां प्रेतृकतनुलान् हैलखण्डनतान् बध्वा अर्थबलानुपायनम्। तब उस ब्राह्मणी के पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मंगाकर उसके एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। सतनादाय विप्रज्ञ प्रयोदारकांक्षिणं कृष्ण संदर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन्। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। गुलमान्यतीयाय त्रिसहस्रक्षसद्विजः विप्रगण्यान्धकवृषीणां गृहेष्वच्युतधर्मिणाम्। परीक्षित द्वारका में पहुंचने वाले वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है जा पहुंचे। गृहं द्वयष्टसहस्राणां महिषीणां हरेद्विजः विविशकतमं श्रीमत् ब्रह्मानन्दं गतो यथा। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। सहसोत्थाय चाभ्येत्य दुर्गं पर्यगृहीं मुदा। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपाश में बांध लिया। सख्य प्रियस्य विकर्ष रंग संगाति निर्वृतः प्रीतोयमुञ्च दभ्येदो नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः। परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। अथोपवेश पर्यङ्कि स्वयं सख्यं समर्पणम् उपहत्यावने ज्यास पदपदावने जने अग्रहेक्षुरसाराज्ञं भगवान् लोकपावनः म्यरीं दिव्यगन्धेन चन्दनगुरुकुङ्कुमः। परीक्षित कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। अर्चित्वा वेद्यतां मूलं गांठे स्वागतमब्रवीत्। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। कुचैलं मलिनं चाम द्विजं धामानि सन्ततं देवी पर्यचरत् साक्षात् अमरव्यज मेनुवे। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थीं। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चवर डोलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णनामकीर्तिना
विस्मितो मुदते प्रीत्य अवधूतं सदार्जितम्। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से मैले कुचले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा श्रियहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन धनेन च यशान्त्रिलोकगुरुं श्रीनिवासेन संप्रीतम् पर्युक्तं श्रियं हेत्वा परिष्वक्तो गजो यथा। वे आपस में कहने लगे, इस नंग ढलंग निर्धन निंदनी और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया। कथयं च कृतगाथा पूर्वगुरुकुले सतम् आत्मनो ललिता राजन् कलुगृहे परस्परम्। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। श्री भगवान वाच अपि ब्रह्मान् गुरुकुल अवतलद दक्षिणा समवृत्तेन धर्मज्ञ वरुणसदृशीनवा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? प्रायो गृहेषु ते कीर्तमकामवेकं तथा एवति प्रियसेवेद्वा धनेषु वेदितं हि मे। मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। केचित् कुर्वन्ति कर्माणि त्वमर्हति चेतसं त्यजन्तः प्रकृतिर्दैवेर्यथाहं लोकसंग्रहम्। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। क्वचित् गुरुकुले वासं त्वमहं स्मरसि नो यतं विजो विज्ञाय विज्ञेय तं सन् परमाश्नुते। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। सब सत्कर्म साक्षात् विजातेरिह संभवम् आद्यंग यथा श्रमेण यथा ज्ञानदो गुरु। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला वह दूसरा गुरु है। वह मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के ये 3 गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरु देव के उपदेशानुसार अनायासी भवसागर पार कर लेते हैं वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंचमहायज्ञ आदि से ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन, वेदाध्ययन आदि से वानप्रस्थी के धर्म, तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। अपि न स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरो गुरुद्वारेश्चोदितानां क्वचित्। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की एक बात आपको याद है क्या? जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक और जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया। कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा इसका पता ही न चलता था।
वयं भृशं तत् महानीलाम्बोभिर्निहन्यमानामो पुरम्बुसम्प्लवे दिशु वेदन्तोत परस्परं वने गृहीतहस्तः परिभ्रीमातुरः। वह वर्षा क्या थी? एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। एतद् विदित्वा उदिते रवो सान्दीपनिर्गुरु अन्वेषमाणो नः शिष्य आचार्योपनिषदालुहान्। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनि मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। अहो हे पुत्रकायोय मस्मदर्थे दुःखिता आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्ठ समनादित्य मत्परः। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। एतदेव हि सक्षेष्य कर्तव्यं दुर्निष्कृतं यद्वैशुद्धभावेन धर्मर्थमात्मनं गुरौ। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। तुष्टोऽहं भूद्विजश्रेष्ठ सत्यः सन्तु मनोरथाः छन्दस्य यातयामानि भवन्त्यः परत्र च। जो शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम दोनों ने हमसे जो वेद अध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे और इस लोक में एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। इत्थं वेदान्यनेकान् वसतं गुरुवेश्मसु गुरुरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णं प्रशतये। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इनमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मणवाच किमस्माभिर्निवृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरवभूत्। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्त विडम्बनम्। प्रभु, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे श्रीरामचरिते शीतितमो अध्यायः।